दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? कि सऊदी अरब और चाइना, जिनको हम, एक हमारा आयरन ब्रदर है, एक हमारा मुस्लिम ब्रदर है, ये क्यों पाकिस्तान में एड नहीं दे रहे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। ये उनको पता है तो मंगना लेने तो मांगते रहते ने, इन्हों की है इतने तो कोई ना कोई क्यामत आफत आई रहती है, अल्लाह माफ करे। गंदम की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आटा नायाब होता चला जा रहा है, कीमतें कहीं रुक नहीं रही। और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है, अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई। वो मुल्क जो पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार कहा जाता है, बच्चों में ख़ास तौर पर स्टंटेड ग्रोथ का कहा जाता है, उनकी सही नशोनुमा नहीं हो पा रही, अब ऊपर से सैलाब और अब खुराक का एक और बहरान। वो मुल्क है जहाँ मजहबी मुनाफरत ने कई जानें ले ली हैं। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। कई खानदान और बस्तियां उजाड़ दिए। इस मुल्क को कई 100 बार मजहब के नाम पर जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, मासूम और बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। हम तो पहले दहशतगर्दी से नबरदाजमा है, हमारे लिए पहले ही इतने ज्यादा मसाइल हैं। अब अगर ये सरकारी टीवी पर इस तरह के फतवे बटने लगेंगे, पहले ही जल रहे हैं इन फतवों की वजह से, हम ये मुल्क तबाह हो रहा है, आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सरहद पार धकेला, अब वो फिर मामला शुरू हो रहा है। तो आप उसको तो एक तरह से मेन स्ट्रीम कहें, क्या करें, हमारे घरों तक लेकर आ रहे हैं अब वो बहस, यानी जो पॉलिटिकल बहस पहले घरों तक थी, एक हमारे घरों में एक दूसरे पे लड़ाइयां हम देख रहे थे, आज उसको मजहब की बुनियाद पर भी आप तफरीक कर रहे हैं। किसने इनको ये मशवरे दिए हैं? कौन बैठा है पीछे? पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, अवाम महंगाई से परेशान हाल है, तो वज़ीर आज़म को परेशान नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पाक का मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, मुसीबत में घबराना दूसरी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। जैसे ही मलेशिया से पाम ऑयल के टैंकर उतरेंगे, और वैसे ही पाकिस्तान में हर तरफ तेल ही तेल होगा। हम लोग तेल में तैरते हुए जो है वो ऑफिस पहुंचा करेंगे। वो कंटेनर पता नहीं रास्ते में कहीं लुट गया, मेरा ख्याल है। एक आदमी उसके घर को, उसके ज़िंदगी के निज़ाम को सैलाब बहा करके ले गया, और ये हातिम ताई की खबर पे लात मारते हुए कह रहे हैं हम आपसे 2 महीनों का बिल नहीं लेंगे। और भाई वो अभी सालों साल खड़ा नहीं हो सकता, तुम 2 महीने के बिल की बात कर रहे हो। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे और इंडिया कश्मीर इशू पे कि हम जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कश्मीर इशू पे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत नहीं कर सकते, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने OIC में देखी थी। तो ये एक जो बबल जिसके अंदर ये जिंदा थे कुछ पॉलिसी साज, वो ब्रस्ट होना चाहिए था कि भाई सऊदी अरबिया अब उस तरह का मुल्क नहीं रहा है, खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों में जो एक तरह की मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन हुई है उनकी मौजूदगी में, ये अब उस तरह की कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट का रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है कि जहाँ कहीं भी आप इस्लाम का नारा लगा के या मज़हब के नाम पर जो है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू करें। तो ये माजी में भी मुख्तलिफ औकात में आपने देखा होगा कि उन्होंने इस नई पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया, जिसमें कर्ज मांगने वाली बात थी। वो जो $2 बिलियन का जो सऊदी अरबिया ने नोटिस दे दिया था कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर वापस किया जाए, तो वो असल में क्या था कि उनको पैसे की ज़रूरत तो नहीं पड़ गई थी ना, वो दरअसल एक अपना नया फेस दिखाना था कि अब हम चीज़ों को इस तरह टैकल करें। रहा सवाल चीन का, तो चीन की ऐसी ट्रेडिशन ही नहीं है। आप मुझे एक मुल्क उठा के दिखा लें दुनिया में जिसमें कि किसी इस तरह के डिज़ास्टर में चीन ने कोई उस तरह की मदद की हो जो ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से होती आई है गुज़श्ता 100 साल से या इससे भी ज़्यादा। अब इसके ऊपर आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं। कुछ लोगों की राय ये है कि जी ये वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म, इनके जी मफादात, और ये उन मफादात के लिए जो है वो पैसे देते हैं और उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाते हैं। वो एक आर्गूमेंट है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और नेशंस जो हैं उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो बेसिस हैं उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। इन मुल्कों के बाकायदा जो है वो बहुत बड़े बड़े बजट हैं जो ये तीसरी दुनिया के इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर्स
اور اس معاملے میں مختص کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو کینیڈا کی مثال دے دیتا ہوں. کینیڈا کی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے سیڈا جس کو کہتے ہیں, سیڈا جو ہے وہ ہر سال ایک بہت بڑا بجٹ رکھتا ہے کہ کس طرح جو ڈیولپنگ دنیا کی مدد کے لیے یہ پیسے ہیں جی ان کو آگے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. وہ کوشچن آف پرائرٹیز ہوتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ بلین تک ضرور پہنچتا ہے جو انٹرنیشنل ایڈ اور اس طرح کی جو ہے مدد ہوتی ہے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر مینجمنٹ. چین کی آپ کو میں تازہ ترین مثال دیتا ہوں کہ ریسنٹ ہسٹری میں قریب ترین ملکوں میں سے ایک سری لنکا تھا جس کو جب بہت بڑا ایک چیلنج درپیش آیا تو اس پہ چین ٹوٹلی میوٹ ہو گیا. چین کے لیے سری لنکا جیسا جزیرہ اس کو بیل آؤٹ کرنا یا اس کو فائنینشلی واپس جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چین کے لیے نتھنگ ہے. آپ اس جزیرے کی آبادی دیکھیں, رقبہ دیکھیں, ان کے مسائل دیکھیں, وہ تو چین کے کسی ایک گاؤں کے برابر ہے جہاں کے بلینز کی پاپولیشن ہے اور بلینز کے مسائل ہیں. تو اس میں وہ $2-4 بلین دے کے سری لنکا کو یہ بہت بڑے کرائسس سے بچا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس پہ بہت ایک عجیب قسم کی پوزیشن اختیار کی. حالانکہ انڈیا نے ان کو پیسے دیے یا دینے کے وعدے کیے, لیکن چین نے اس سلسلے میں صاف انکار کر دیا. یہ مثال آپ ایسٹرن یورپین کنٹریز جن کے ساتھ چین ایک بڑے عرصے سے کچھ کنٹریز کے ساتھ منسلک رہا ہے یا جہاں روڈ اور بیلٹ کے معاملات ہیں وہاں بھی ہے. پاکستان کے حوالے سے تو ایک اسپیسیفک جو بات چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے جی. چین پاکستان جو آپ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہو یا جو بھی پیسے کا لین دین ہے, اور یہ عمران خان کے وقت میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب ویسٹرن ڈونرز یا ایڈ ایجنسیز یہ جو لینڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ جی آپ ڈسکلوز کریں کہ چین کے ساتھ آپ کی کیا کمٹمنٹس ہیں, کس طرح کے قرضے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور ان کے واپسی کی ارینجمنٹ کیا ہے. اور اگر یہ نہ کرتے مطلب اس کو اپنے وہ جو ایک تعلقات کے اندر ایک سرد موری ہے اس کا شکار بنا دیتے تو وہ اس کو بہت غلط سمجھا جاتا. خود یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ اس کو پسند نہ کرتی, کیونکہ بہرحال یہ ڈیموکریسیز ہیں, یہاں پہ پبلک اوپینین کاؤنٹ ہوتی ہے, میڈیا آزاد ہے. چین میں تو ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے نا جس میں وہ جس چیز کو جس انداز میں چاہیں بنا کے پیش کر دیتے ہیں.